નમસ્તે વિદ્યાર્થી મિત્રો, હું અનવી સ્કૂલમાંથી બોલું છું। આજે આપણે ભણીશું વિષય હિન્દી ધોરણ 7 અને પાઠ નંબર 7 बड़ो कहानी। इसमें हम देखेंगे मुर्गी, कौवा और मुर्गी की कहानी। कहानी पढ़ते जाइए और इसमें छूटे हुए शब्द को खाली स्थान में भरते जाइए। अब हमें ये कहानी को पढ़ना है और इसकी जगह पर जो शब्द नहीं लिखे हुए वह लिखकर हमें इस कहानी को पूर्ण करना है। अब हम देखेंगे कौवा और मुर्गी दोनों एक ही घर में रहते थे। कौवा दाना लाता था, मुर्गी भी दाना लाती थी। मतलब कौवा भी दाना लाता था और मुर्गी भी दाना लाती थी। इस तरह दोनों ही लोग दाना लाया करते थे। ऐसा करते करते घर में बहुत सारा दाना जमा हो गया। एक दिन कौवा ने कहा, मैं चावल लेने जाता हूँ, तू घर का दरवाज़ा बंद रखना, नहीं तो कोई दाना ले जाएगा। थोड़ी देर बाद एक घोड़ा आया। घोड़े ने कहा, मुर्गी मुर्गी दरवाज़ा खोलो और मुझे दाना दो। जब कौवा चावल लेने जाता है तो थोड़ी देर बाद वहाँ पर घोड़ा आता है और घोड़ा ये कहता है कि मुर्गी मुर्गी दरवाज़ा खोलो और मुझे दाना दो। मुर्गी ने कहा, नहीं नहीं मैं दाना नहीं दूंगी। घोड़े ने कहा, मुर्गी मुझे दाना दे। मुर्गी ने पहले तो ये कहा कि नहीं नहीं मैं दाना नहीं दूंगी, लेकिन घोड़े ने कहा कि नहीं नहीं मुर्गी मुझे दाना दे, मुझे बहुत भूख लगी है। मुर्गी को दया आ गई और उसने सारे दाने घोड़े को दे दिए। मुर्गी ने पहले तो मना किया, लेकिन फिर मुर्गी को उस घोड़े पर दया आ गई और उसने सारे दाने उस घोड़े को दे दिया। अब मुर्गी सोचने लगी, कौवा दाना मांगेगा तो मैं कहाँ से दूंगी। मुर्गी ने तो पहले दाना दे दिया, उसके बाद मुर्गी सोचने लगी कि अब अगर कौवा दाना मांगेगा तो मैं उसे दाना कहाँ से ला कर दूंगी। मुर्गी बहुत ही डर गई। जब कौवा चावल लेकर घर लौटा तब मुर्गी चक्की के पीछे छिप गई। जब कौवा चावल लेकर मतलब घर आया तब मुर्गी जाकर वहाँ पर चक्की के पीछे छिप गई। कौवे ने आवाज़ लगाई, मुर्गी मुर्गी तू कहाँ है। डर के मारे मुर्गी चुप रही, एक भी आवाज़ नहीं निकाली। मुर्गी इतनी डर गई थी कि कौवा के बुलाने के बावजूद भी उसने एक आवाज़ नहीं निकाली और वह चक्की के पीछे जाकर छुप गई। उस समय एक बिल्ली घर में आई। बिल्ली ने कहा, मुर्गी मुझे अपनी चक्की दे, मुझे दाना पीसना है। कौवे ने कहा, मुर्गी तो घर में नहीं है, तू अपना दाना यहीं लाकर पीस ले। तब कौवे ने बिल्ली से ऐसा कहा कि मुर्गी तो घर में नहीं है, ऐसा कर तू अपना दाना लाकर यहीं पर पीस ले। बिल्ली दाना ले आई और पीसने बैठ गई। बिल्ली अपने घर से दाना लाई और वहाँ पर चक्की में दाना पीसने बैठ गई। बिल्ली ने दाना चक्की में डाला, मुर्गी ने चट उसे मुंह में भर लिया। बिल्ली ने जैसे ही दाना चक्की में पीसने के लिए डाला वैसे ही मुर्गी ने उसे अपने मुंह में भर लिया। बिल्ली ने अपने दाना चक्की में डाला, मुर्गी ने उसे भी चट कर दिया। मतलब बिल्ली ने जितनी बार दाना डाला था मुर्गी उतनी बार अपने मुंह में भर लेती थी। वह बिल्ली देखने लगी, आटा न निकला। यह देखे बिल्ली बहुत क्रोधित हुई। जब बिल्ली के मन में ऐसा हुआ कि मैंने इतना दाना डाला उसके बावजूद भी आटा क्यों नहीं निकला, यह देखकर बिल्ली को क्रोधित मतलब बहुत ही गुस्सा हो गई। बिल्ली ने सारी बात कौवे से बताई। कौवा भी बहुत चकित हुआ। चकित मतलब कि सोच में पड़ गया, आश्चर्य में पड़ गया। बेचारे बिल्ली ने सारी बात कौवे से बताई कि मैंने दाना डाला चक्की में लेकिन फिर भी आटा नहीं निकला। तो कौवा भी चकित मतलब आश्चर्य में पड़ गया कि चक्की में आटा डालने के बावजूद आटा निकला क्यों नहीं, दाना डालने के बावजूद आटा क्यों नहीं निकला। कौवा सोचने लगा, दाना कहाँ होगा। ढूंढते ढूंढते उसने चक्की के पीछे देखा। जब यह बात बिल्ली ने कौवे को बताई तो कौवा भी सोच में पड़ गया। फिर वह ढूंढने लगा। वह देखते देखते उसने चक्की के पीछे देखा। वहाँ देखा तो मुर्गी के मुंह में दाने भरे बैठी थी। जब उसने चक्की के पीछे देखा तो मुर्गी मुंह में दाने भर के बैठी थी। उसका मुंह दाने से एकदम फूल गया था।
चक्की के जो पीछे दाना गिर रहा था वो मुर्गी अपने ही मुंह में भरे जा रही थी, इसीलिए उसका मुंह पूरा दाने से फूल गया था। उसने देखा और कौवा हंसा। उसे देखकर कौवा हंसा। तो जब कौवे ने उस मुर्गी को मुंह में दाना भरे हुए देखा तो कौवा हंसने लगा और उसे देखकर बिल्ली भी बहुत हंसी। जब कौवा हंसा तो कौवे को देखकर बिल्ली भी खूब तेज हंसी। दाने दोनों हंसे तो मुर्गी को भी ज़ोर से हंसी आ गई। जब कौवा और बिल्ली दोनों हंसने लगे तो उन दोनों को हंसता हुआ देखकर मुर्गी को भी ज़ोर से हंसी आ गई। और जब वह हंसी और उसके मुंह से सारे दाने निकल पड़े। और जब मुर्गी हंसी तो उसके मुंह से सारे के सारे दाने